Hey everyone, today we will going to discuss about Alzheimer's disease. अल्जाइमर डिजीज़ आपका एक डीजनरेटिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि आपके ब्रेन में होता है और जिसकी वजह से आपका जो ब्रेन है वो श्रिंक हो जाता है। दैट मीन्स कि उसमें एट्रोफी हो जाती है और जो ब्रेन सेल्स है उनकी डेथ हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन कॉज है डेमेंशिया का। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज़ डेमेंशिया? डेमेंशिया क्या होता है? ये एक तरीके का मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपकी थिंकिंग, बिहेवियर, सोशल स्किल्स जो है ना वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन करने लगती है। आपके इसमें सेट ऑफ सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे जो मेमोरी है वो बहुत ही पुअर हो जाती है, देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन लर्निंग, चीज़ें समझ में नहीं आती, याद नहीं रहती, ठीक है। और आपके जो ब्रेन सेल्स है ना, ये क्यों होता है? आपके ब्रेन सेल्स के डैमेज होने की वजह से। और अल्जाइमर डिजीज़ भी आपके ब्रेन सेल के डैमेज होने की वजह से होता है। तो दिस इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया ऑल्सो। सो लेट्स हैव अ लुक इन द ओरिजिन ऑफ अल्जाइमर डिजीज़। इसकी हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। अब अल्जाइमर डिजीज़ है ना, इसे फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था डॉक्टर एलियस अल्जाइमर ने, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे 1906 में। अल्जाइमर के पास एक पेशेंट थी जिनका नाम था ऑगस्टे डी, जो सफ़र कर रही थी एक तरीके के मेंटल इलनेस से। ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई दिमागी प्रॉब्लम है। लेकिन जब उनकी 1906 में डेथ हो गई तो उनके ब्रेन की एटॉप्सी से ये रिवील हुआ कि उनके ब्रेन में कुछ डेंस डिपोजिशंस हैं जिन्हें हम आज की डेट में न्यूरोटिक प्लग्स कहते हैं। और उनके ब्रेन सेल्स जो हैं, यानी नर्व सेल्स जो हैं, उनके बाहर कुछ टैंगल और ट्विस्टेड स्ट्रैंड्स हैं जिन्हें हम न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स कहते हैं। तो डॉक्टर एलियस अल्जाइमर ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया, तो उनके नाम से ही इस डिज़ीज़ का नाम अल्जाइमर डिजीज़ रखा गया है। So let's discuss the pathology behind Alzheimer disease. So basically Alzheimer disease के दो causes हैं। एक तो इसके अंदर आपके प्लग बन जाता है ब्रेन के अंदर, अमाइलॉइड प्लग होता है वो। और दूसरी चीज़ होती है कि इसमें कुछ टैंगल्स बन जाते हैं आपके, दैट इज़ नोन एज फिब्रिलरी टैंगल्स या न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स, ठीक है। सो इन दोनों ही चीज़ों की वजह से अल्जाइमर डिजीज़ कॉज होता है। अब ये कैसे होता है उसे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो ब्रेन है उसके अंदर प्लग्स कैसे डेवलप होता है। आपका जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन में होती है सेल मेम्ब्रेन। सभी सेल्स में सेल मेम्ब्रेन होता है। जो ब्रेन सेल है दैट इज़ न्यूरॉन, उसमें भी होता है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है तो उसमें कुछ मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं। तो न्यूरॉन के अंदर एक मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिसका नाम है APP, दैट इज़ योर अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, जिसका नॉर्मल फंक्शनिंग है ब्रेन को ग्रो करने में और न्यूरॉन्स को ग्रो करने में और रिपेयर करने में ये हेल्प करता है, राइट। और जैसे आपके नॉर्मल प्रोटीन्स होते हैं, यूज्ड होने के बाद ब्रेक डाउन होकर रिसाइकल होते हैं, सिमिलरली आपका APP भी रिसाइकल हो जाता है। लेकिन ये कब होता है? जब इसको अल्फ़ा सिक्रेटेज या गामा सिक्रेटेज ब्रेक डाउन करती है, तब तो ये नॉर्मली यूज़ होता है और रिसाइकल हो जाता है। क्योंकि अल्फ़ा सिक्रेटेज और गामा सिक्रेटेज जब इस एंजाइम को ब्रेक डाउन करती है, इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करती है, तो ये सॉल्युबल कंपाउंड्स बनाते हैं जो रिसाइकल हो जाते हैं आराम से। लेकिन जब इसी कंपाउंड को, इसी प्रोटीन को आपका बीटा सिक्रेटेज ब्रेक डाउन करता है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्योंकि जब इसे बीटा सिक्रेटेज ब्रेक डाउन करता है ना, तो ये एक इनसॉल्युबल मोनोमर बना देता है, दैट इज़ योर अमाइलॉइड बीटा। अब ये जो अमाइलॉइड बीटा है ना, ये केमिकली जो ना स्टिकी नेचर का होता है, तो ये आपके न्यूरॉन के बाहर स्टिक हो जाता है। अब ये स्टिक हो जाता है और ऐसे बहुत सारे बीटा सिक्रेटेज हैं जो आपके APP को ब्रेक डाउन करते हैं। तो वो सारे जो आपके अमाइलॉइड बीटा बनते हैं, मोनोमर्स, आपस में स्टिक हो जाते हैं। और स्टिक होने के बाद एक ये बीटा अमाइलॉइड का प्लग डेवलप कर देते हैं न्यूरॉन्स के बीच में। अब क्योंकि न्यूरॉन्स के बीच में प्लग डेवलप हो जाएगा, तो न्यूरॉन्स के जो सिग्नलिंग का प्रोसेस है उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, ब्रेन का फंक्शन इम्पेयर होगा और साथ में कुछ इम्यून रिस्पॉन्स दिखता है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाती है। तो जो उसके नेबरिंग न्यूरॉन्स हैं वो भी डैमेज होने लगते हैं। और कई बार ये प्लग्स जाके आपके ब्लड ब्रेन, जो आपके ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई कर रही है, जो वेसल्स, उन वेसल्स में जाके स्टिक हो जाती हैं, जिसकी वजह से कंडीशन कॉज होती है, दैट इज़ योर अमाइलॉइड एंजियोपैथी, जिसकी वजह से आपका जो हेमोरेज है ना उसका भी रिस्क बढ़ जाता है पेशेंट के अंदर। ये था प्रोसेस अमाइलॉइड फॉर्मेशन का। Another cause of Alzheimer disease is your neurofibrillary tangles. So how these tangles are formed? Let's discuss. Neuron have cytoskeleton. Every other cell have cytoskeleton, but neurons also have cytoskeleton, which is made from microtubule. जो जिसका function क्या है? To shipping the molecule and nutrient along the length of the cell. अब आपके जो साइटोस्केलेटन है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं, इसका जो बेसिक फंक्शन होता है, ये न्यूट्रिएंट्स और मॉलिक्यूल्स को पूरे सेल के एंटायर लेंथ में ट्रैवल कराती है, राइट। जहाँ पे नीड होता है वहाँ पे सेल से एब्जॉर्ब कर लेता है।
अब ये जो साइटोस्केलेटन है ना, ये एक ब्रिज की तरह वर्क करता है। तो इस ब्रिज में, इस साइटोस्केलेटन में आपके प्रेजेंट होते हैं टाउ प्रोटीन। ओके, ये एक अनदर प्रोटीन है जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज़ हो रहा है। अब ये जो टाउ प्रोटीन है, इसका फंक्शन क्या है, ये क्यों प्रेजेंट है आपके ट्रैक में? सो दिस मेक श्योर कि जो ट्रैक है वो कहीं ब्रेक डाउन ना हो, राइट, कहीं पे ये ट्रैक ब्रेक ना हो और जो आपका न्यूट्रिएंट का सप्लाई है वो प्रॉपर हो सके। लेकिन अब न्यूरॉन्स के बाहर जब बीटा अमाइलॉइड के प्लग बनेंगे तो कहीं ना कहीं आपके न्यूरॉन्स के अंदर भी कुछ पाथवे इनिशिएट हो जाते हैं, राइट, जो कि आपका जो इनिशिएशन होता है ना, इसमें आपके काइनेज का एक्टिवेशन हो जाता है। ठीक है, अब काइनेज क्या करता है, ये एक फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है टाउ प्रोटीन तक। अब टाउ प्रोटीन अपना शेप चेंज कर लेती है और डी अटैच हो जाती है आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स में से। जब ये डी अटैच हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, ये अब न्यूरॉन्स के अंदर फ्री है। फ्री होने के बाद ना ये क्लम्प हो जाती है, क्लम अप हो जाती है दूसरे टाउ प्रोटीन के साथ और एक टैंगल क्रिएट कर देती है, जिसे हम न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, अब ये नॉन फंक्शनिंग हो गया, क्योंकि इसमें आपके टाउ प्रोटीन जब इसमें से डी अटैच हो जाते हैं तो टाउ प्रोटीन काम क्या कर रहा था, आपके इस ट्रैक को ब्रेक डाउन होने से रोक रहा था। तो अब आपका ट्रैक जो है, यानी माइक्रोट्यूब्यूल जो है, वो ब्रेक होने लगता है जगह जगह पे। तो जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है उसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से अपोप्टोसिस हो सकता है, प्रोग्राम सेल डेथ हो सकती है। ठीक है, अब ये तो हुआ सेलुलर लेवल पे चेंज, जिसकी वजह से हमें कुछ लार्ज स्केल चेंजेस दिखते हैं। वो क्या दिखते हैं हमें ब्रेन की एट्रोफी दिखती है, यानी कि जो ब्रेन का साइज़ है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। जैसे आपके जिसमें सल्काए होते हैं ये वाइड हो जाते हैं और जो आपकी गायरीज होती है वो नैरो हो जाती है। ब्रेन का वेंट्रिकल जो है उसका साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, और अल्टीमेटली आपका जो पूरा ब्रेन है ना वो हमें श्रिंक और छोटा दिखता है। नाउ दीज आर द फॉलोइंग साइंस ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, जिसमें आपको मेमोरी लॉस दिखेगा पेशेंट के अंदर, वो नॉर्मल फेमिलियर टास्क नहीं परफॉर्म कर पाएगा, लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी दिखेगी, डिसओरिएंटेशन दिखेगा। ठीक है, टाइम का, प्लेसेस का, मतलब पूरा उसकी जो जजमेंट है वो ख़राब होने लगेगी, राइट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में प्रॉब्लम आने लगेगी, चीज़ें मिसप्लेस हो जाएंगी, मूड चेंज होगा, बिहेवियर में चेंज होगा, पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके कुछ सिम्टम्स हैं जिसमें कन्फ्यूजन, शॉर्ट टर्म मेमोरी में डिस्टर्बेंस, अटेंशन में प्रॉब्लम होगी, स्पेशियल ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम होगी, आपके मूड चेंज होगा, पर्सनालिटी चेंज होगी। ठीक है, लैंग्वेज में डिफ़िकल्टीज दिखेंगी। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ अल्जाइमर डिजीज़, जो कि 2 टाइप से क्लासीफाई की गई है, अर्ली और लेट। जो अर्ली होती है वो 60 की एज से पहले आती है और लेट 60 के बाद दिखती है। अर्ली ऑनसेट को हम फेमिलियल भी कहते हैं और लेट वाले को हम स्पोरैटिक भी कहते हैं। जो अर्ली ऑनसेट है वो 5 to 10% पॉपुलेशन में दिखता है, अल्जाइमर पॉपुलेशन में, और जो आपका लेट ऑनसेट है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये 90 to 95% पेशेंट जो है वो लेट ऑनसेट वाले होते हैं। ठीक है, अर्ली वाला बहुत जल्दी वर्ष हो जाता है, लेट वाला धीरे धीरे वर्ष होता है, जिसमें जीन का कोई रोल नहीं होता। अर्ली वाले में आपका जीन म्यूटेशन वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट आप अल्जाइमर डिजीज़ को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, इसका एक साइकेट्रिक असेसमेंट किया जा सकता है, मेंटल स्टेटस को एग्जामिन करके न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जा सकता है, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट होती है और कुछ ब्रेन इमेजिंग होती है लाइक CT, MRI, PET, SPECT, और CSF का भी एग्जामिनेशन किया जाता है और आपका इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम भी देखा जाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राम भी देखा जाता है। एक बहुत डिफिकल्ट टेस्ट होता है, दैट इज़ ए ब्रेन बायोप्सी। आफ्टर ऑटोप्सी ब्रेन की बायोप्सी की जाती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक इन दिस पिक्चर, जिसमें आपके अल्जाइमर डिजीज़ में जो जो चेंजेस आ रही है ना वो एक फ्लो में दिया हुआ है। आपका अमाइलॉइड प्लग बन जाता है, वी आर ऑलरेडी डिस्कस द पैथोलॉजी बिहाइंड अमाइलॉइड प्लग, योर न्यूरोफिब्रिलरी ट्रायंगल्स, कोलिनर्जिक इनसफिशिएंसी हो जाता है क्योंकि प्लग्स डेवलप हो जाते हैं बीच में, तो आपका न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसमिशन जो है वो ख़राब होने लगता है, ऑटोफेगी डिसफंक्शन हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल का डिसफंक्शन हो जाता है और न्यूरॉन्स में इन्फ्लेमेशन आ जाती है। नाउ हेयर इज़ द कंपैरिजन बिटवीन नॉर्मल ब्रेन और अल्जाइमर पेशेंट का ब्रेन, राइट। सो जो आपका नॉर्मल ब्रेन है वो हेल्दी ब्रेन, उसका साइज़ देखिए आप, और जो अल्जाइमर डिजीज़ जिस पेशेंट को है उसके ब्रेन का साइज़ छोटा हो गया, दैट इज़ योर एट्रोफी हो गई है ब्रेन की। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसमें हेल्दी सेरेब्रल कॉर्टेक्स देखिए, और आप जो अनहेल्दी है अल्जाइमर डिजीज़ वाला सेरेब्रल कॉर्टेक्स देखिए, उसमें श्रिंकेज आ गया है, इसकी वेंट्रिकल्स जो है वो एनलार्ज हो गई हैं, हिप्पोकैम्पस जो है वो श्रिंक हो गया, राइट। आपका हेल्दी न्यूरॉन कैसा दिख रहा है, और आपका अल्जाइमर डिजीज़ वाला जो न्यूरॉन है उसमें आप देखिए न्यूरॉन्स के अंदर टाउ प्रोटीन की वजह से न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स बन गए हैं और न्यूरॉन्स के बाहर आपके अल्फा बीटा प्लग्स बन गए हैं। क्लियर? सो दिस इज़ ऑल अबाउट अल्जाइमर डिजीज़, जो कि हमने अभी पढ़ा, डिस्कस करा। देयर इज़ एन ओवरव्यू ऑफ एवरीथिंग वी विल डिस्कस, जिसमें आप सिम्टम्स देख सकते हैं। ट्रीटमेंट, इसमें मैंने फार्माकोलॉजिकल पार्ट डिस्कस नहीं किया है, वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है। सो अगर आपको चाहिए तो वी कैन मेक अनदर वीडियो, बट
लेकिन आपके जो इसमें आपको ध्यान रखना है दैट इज़ योर प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो आपको ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं लेना है जो कि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को इंटरप्ट करे, राइट। सो गेम्स खेलिए, म्यूज़िक सुनिए, जो चीज़ आपको पसंद है वो कीजिए, अवॉइड अल्कोहल, स्मोकिंग एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर।